जय काली माता, जय काली माँ कलकत्ते वाली। आज का संदेश बड़ा ही ख़ास आपके लिए है, जो कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारी आंखें इस संदेश पर ठहरी हैं, तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बाहर से साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से एक नई शुरुआत का द्वार खोल देते हैं। आज का यह संदेश भी ऐसा ही एक क्षण है। कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपनी चिंताओं, अपने डर, अपनी भागदौड़ और अपने मन के शोर को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। केवल सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करने आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे साहस की अग्नि हूँ, तुम्हारे धैर्य की शक्ति हूँ और उस प्रकाश की याद दिलाने आई हूँ जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है। कई बार तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा तुम चाहते थे। कभी किसी ने तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा, कभी तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंची और कभी परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चली गई। ऐसे समय में मन यह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। किसी कठिन समय को अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत बनने देना। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में भी नई सुबह आएगी, लेकिन उस सुबह तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के दीपक को जलाए रखना होगा। मेरे बच्चे, जब एक बीज धरती के भीतर दबा होता है, तब उसे लगता होगा कि चारों ओर केवल अंधेरा है, लेकिन वही अंधेरा उसके भीतर नई जड़ें उगाता है। कुछ समय बाद वही बीज मिट्टी को चीर कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, तो संभव है कि जीवन तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए स्वयं को कभी व्यर्थ मत समझना। हर दिन का एक उद्देश्य होता है, हर अनुभव को सिखाता है, हर कठिनाई तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या तुमने कभी अपने मन की आवाज को सचमुच सुना है? जब सब लोग तुम्हें अपनी राय देते हैं, जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, जब कोई तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तब क्या तुम अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुन पाते हो जो कहती है, फिर से प्रयास करो। उसी आवाज को कभी मत दबाना, क्योंकि वही तुम्हारे साहस की आवाज है। वह यही आवाज तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाती है। यही आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रयासों से बनती है। मेरे बच्चे, आज से एक छोटा सा परिवर्तन करना। जब भी सुबह उठो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। अपने मन में 3 बातें कहना। मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं हर परिस्थिति में सीखता रहूंगा। इन 3 वाक्यों में बहुत शक्ति छिपी है। यह तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देंगे। लेकिन याद रखना, केवल शब्द बोलने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब शब्द कर्म बन जाते हैं। यदि तुम धैर्य की बात करते हो तो कठिन समय में धैर्य रखो। यदि तुम सत्य की बात करते हो तो लाभ के लिए भी असत्य का सहारा मत लो। यदि तुम करुणा की बात करते हो तो किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाओ। यही सच्ची साधना है। मेरे बच्चे, दुनिया अक्सर भारी सफलता को देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर के प्रयास को देखती हूँ। मैं यह देखती हूँ कि जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होगा, तब भी तुम कैसा आचरण करते हो। मैं यह देखती हूँ
कि तुम अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। याद रखो, महानता केवल बड़े कामों से नहीं आती। महानता छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बनती है, जिन्हें कोई देखे या ना देखे। आज यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने का अवसर हो तो उसे मत छोड़ना। यदि किसी को एक अच्छा शब्द कह सकते हो तो कहो। यदि किसी दुखी व्यक्ति का मन हल्का कर सकते हो तो अवश्य करो, क्योंकि करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह लौटकर किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन को भी प्रकाश से भर देती है। मेरे बच्चे, कई बार तुमने अपने अतीत की गलतियों को लेकर स्वयं को दोष देते रहता देखा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तुम एक नया निर्णय लो। गलतियों को बोझ मत बनाओ, उन्हें शिक्षक बना लो। जिसने अपनी भूल से सीख ली वह पहले से अधिक बुद्धिमान होकर आगे बढ़ता है, और जो केवल पछताने में जीता है वह वर्तमान भी खो देता है। इसलिए आज अपने मन से कहो, मैं अपने अतीत का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है, लेकिन मैं अपना भविष्य अपने आज के कर्मों से बनाऊंगा। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर अभी भी साहस है, तुम्हारे भीतर अभी भी आशा है, और जब तक आशा जीवित है तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। अब आगे आने वाले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी किस प्रकार मन का भय, नकारात्मक सोच और निराशा धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है, और उनसे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। इसलिए अपने मन को तैयार करो, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूँ जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है या तुम्हारा भाग्य है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कई बार बाहर नहीं होता, वह उसके अपने मन में छिपा होता है। वह तुम्हारे कान में धीरे से कहता है, तुमसे नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं, और धीरे धीरे तुम उन झूठी आवाजों पर विश्वास करने लगते हो। मेरे बच्चे, इन आवाजों को पहचानो, यह सत्य नहीं है, यह केवल भय है। वह हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, जबकि साहस वर्तमान में कर्म करता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पाली उसी दिन तुमने आधी दुनिया जीत ली, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले मनुष्य अपने भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक घने जंगल में एक युवा यात्री रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। उसे लगा कि अब वह कभी घर नहीं पहुँच पाएगा। वह एक पत्थर पर बैठ गया और हार मानने लगा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने यात्री से पूछा, तुम क्यों रुके हो? यात्री बोला, रास्ता खो गया हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, रास्ता नहीं खोया, तुम्हारा विश्वास खो गया है। उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया और दीपक की रोशनी केवल कुछ कदम तक ही जा रही थी। यात्री ने कहा, इससे क्या होगा, मुझे तो पूरा जंगल पार करना है। साधु बोले, तुम्हें पूरा जंगल एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अगला कदम देखना है। तो मेरे बच्चे, जीवन भी ऐसा ही है, तुम्हें पूरा भविष्य का उत्तर आज नहीं मिलेगा, तुम्हें केवल अगला कदम सही उठाना है। फिर उसके बाद अगला और फिर अगला, धीरे धीरे मंजिल सामने आ जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ, जब मन घबराए तो भविष्य की चिंता छोड़कर आज का श्रेष्ठ कर्म करो। आज का सही निर्णय आने वाले कल का मार्ग बनता है। दोनों को शिखर तक जाना था। पहले यात्री ने पर्वत को देखा और कहा, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं पहुंच सकता। वह वहीं बैठ गया। दूसरे यात्री ने भी वही पर्वत देखा
उसने कहा, मैं एक एक कदम चलता हूँ। मेरी यात्रा हो सकता है पूरी हो जाएगी। उसने यात्रा शुरू कर दी। शाम तक वह शिखर पर नहीं पहुंचा, लेकिन वह पहले यात्री से बहुत आगे निकल चुका था। मेरे बच्चे, जीवन में भी यही होता है। जो व्यक्ति केवल कठिनाई देखता है, वह शुरुआत ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है, उसकी मंजिल हर दिन थोड़ी और निकट आती जाती है। इसलिए आज अपने जीवन का पहला कदम उठाओ। यदि कोई अधूरा कार्य है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। यदि कोई नई शिक्षा लेनी है तो पहला अध्याय पढ़ो। यदि किसी को क्षमा मांगनी है तो आज ही पहल कर दो। छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार होते हैं। मेरे बच्चे, अब एक और बात सुनो। हर व्यक्ति जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह तुम्हारा हितैषी हो, यह आवश्यक नहीं है। और हर व्यक्ति जो तुम्हारी गलती बताता है वह तुम्हारा शत्रु हो, यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों के शब्दों से पहले उनके उद्देश्य को समझना सीखो। बुद्धिमान वही है जो सलाह और आलोचना में अंतर पहचान ले। मेरे बच्चे, अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को स्थान देना। पहले, जो तुम्हें सत्य बोलते हैं। दूसरे, जो तुमसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरे, जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। और 3 प्रकार की बातों से दूरी रखना: अनावश्यक तुलना, कटु वाणी और बिना कारण फैलाया गया भय। यह तीनों मन की शांति छीन लेते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। आज रात सोने से पहले एक कागज लेना। उस पर लिखना मुझे कौन कौन सी आदत छोड़नी है, और उसके नीचे लिखना मुझे कौन सी नई आदत शुरू करनी है। फिर उस कागज को रोज पढ़ना। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में बदलने लगेगा। याद रखना, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन अभ्यास से आता है। जिस दिन प्रतिदिन बहने वाली नदी चट्टानों को भी आकार दे देती है, उसी प्रकार प्रतिदिन किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो निराश मत होना। हर महान यात्रा कुछ समय अकेले चलनी पड़ती है, लेकिन अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन मन को कमजोर करता है और एकांत मन को मजबूत बनाता है। इसलिए कभी कभी अपने साथ भी समय बिताओ। अपने आप में रहो और अपने को समय दो। अपने मन से बात करो। अपने जीवन के उद्देश्य को याद करो और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ यह वचन देती हूँ, यदि तुम सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग चुनोगे तो चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा चरित्र हर दिन मजबूत होता जाएगा। और वही सबसे बड़ी सफलता है। मेरे बच्चे, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अभी तो मुझे तुम्हें बताना है कि किस प्रकार आशा, सेवा, अनुशासन और विश्वास मिलकर जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम ध्यान से सुनना। अब तक तुमने मेरे जो शब्द सुने, अब उन्हें अपने जीवन में उतारने का समय है। याद रखो, जीवन किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदलता। जीवन बदलता है छोटे छोटे सही निर्णय से। हर सुबह जब तुम जाते हो तब तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत का, दूसरा रास्ता प्रयास का। जो शिकायत चुनता है वह अपने दिन की शुरुआत हार से करता हूँ, और जो प्रयास से चुनता है वह अपने भाग्य को स्वयं आकार देना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 5 दीपक देती हूँ। पहला दीपक सत्य, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना। दूसरा दीपक है धैर्य का, जल्दबाजी में कई अच्छे अवसर छीन लेते हैं, इसलिए धैर्य को बनाए रखना है। तीसरा दीपक अनुशासन का, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। चौथा दीपक है करुणा का, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं
उनके भीतर शांति बनी रहती है। 5वां दीपक विश्वास का। अपने प्रयासों पर, अपने ईश्वर पर और अपने अच्छे कर्मों पर हमेशा विश्वास रखना मेरे बच्चे। जब यह 5 दीपक तुम्हारे जीवन में जलेंगे तब अंधकार चाहे जितना भी हो तुम्हारा मार्ग दिखाई देता रहेगा। आज एक संकल्प लो, अपने जीवन को कल पर मत डालो। जो अच्छा काम आज हो सकता है उसे आज ही शुरू करो। यदि ज्ञान चाहिए तो आज पढ़ना शुरू करो। यदि स्वास्थ्य चाहिए तो आज से अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करो। यदि मन की शांति चाहिए तो आज से कटुर शब्दों का त्याग करो। याद रखना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें कभी मत खोना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो गया है तब रुकना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, मैं हारने नहीं सीखने आया हूँ। यही विचार तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश का अंतिम समय आ गया है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय पर एक हाथ रखो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ सपनों के लिए और प्रयास करने होंगे। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जब तक तुम्हारे भीतर सत्य जीवित है तब तक तुम्हारे भीतर करुणा जीवित है। जब तक तुम्हारे भीतर आशा जीवित है तब तक तुम्हारा प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करना, किसी के आंसू का कारण नहीं, किसी की मुस्कान का कारण बनने का प्रयास करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। अपने मन को शांत करना और साहस के साथ आगे बढ़ना। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। आज से अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना। क्रोध से नहीं, धैर्य से भरना। भय से नहीं, साहस से भरना। याद रखना, तुम्हारा भविष्य आज के श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। इसलिए हर दिन एक अच्छा कार्य करते रहना, एक अच्छा शब्द कहते रहना, एक सच्चा निर्णय लेना और हर रात यह सोच कर सोना, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव यही स्मरण दिलाती रहूंगी कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की क्षमता है। तुम्हारी माँ काली हमेशा हर क्षण तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मगर बच्चे, जो बातें अभी तक मैंने कही, अपने उसी मार्ग पर चलना। अपने जीवन को प्रकाश, सेवा, सत्य और प्रेम से भर देना। यही मेरी सच्ची पूजा होगी, यही मेरा सच्चा आशीर्वाद होगा। अब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ विदा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित करती हूँ। उठो, अपने जीवन को उपदेश दो और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए और माँ काली के आशीर्वाद से तुम निरंतर बढ़ते चले जाओ। हर दिन, हर पल एक युद्ध चल रहा है, कभी बाहर कभी भीतर, और जो इसे नहीं समझ सकते वे हार जाते हैं। बिना लड़े पर मैं तुझे वह योद्धा बनाऊंगी जो केवल हथियार से नहीं, आत्मा से लड़ता है, क्योंकि आत्मा से कभी लड़ी गई लड़ाई हारी नहीं जाती। तुझे लगता है कि तेरे शत्रु बहुत ताकतवर हैं, जान ले उनकी ताकत केवल तेरे डर में है।
अगर तू डर छोड़ दे और उनकी ताकत आधी हो जाएगी। अगर तू विश्वास ले आए तो उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, डर को अपने भीतर की जगह मत दे। डर की जगह डर को देना। डर को जगह देना शत्रु को अपने घर बुलाने जैसा है। तूने सुना होगा, मैं संहार की देवी हूँ। हाँ, मैं संहार की देवी हूँ, पर केवल बुराई का मैं तेरे भीतर के आलस का संहार करती हूँ, तेरे भीतर के संदेह का संहार करती हूँ, तेरे भीतर के मोह का संहार करती हूँ। जब तक यह सब खत्म हो जाता है तब तक तू अपने असली रूप में खड़ा रहता है। अजय आग अमर, आज के बाद तुझे कोई संकेत मिलेंगे। कभी अचानक हवा का तेज धूमका आएगा, कभी कोई कौवा तेरे दरवाजे पर आवाज करेगा, कहीं बिना कारण बिजली चमकेगी। तो यह सब मैं ही हूँ, तेरे पास आकर तुझे चेतावनी दे रही हूँ, यह संदेश भेज रही हूँ। तो इन्हें अनदेखा मत करना। और सुन, तेरे जीवन में जो लोग तुझे बार बार गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं और जो तेरा नाम मिटाना चाहते हैं, उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मैंने उनकी डोर अपने हाथ में ले ली है। वे जितना भागेंगे उतना ही मेरे जाल में फंसेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी की मदद की है, कभी किसी का दर्द बांटा है, उसका फल तुझे अब मिलेगा। अब यह फल पक जाएगा और तूफान की तरह आएगा। इतना कि तू खुद हैरान हो जाएगा कि इतनी कृपा कैसे बरसत हुई है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जिसे तूने कभी महसूस भी नहीं किया। यह शक्ति तेरे डीएनए में नहीं, तेरी आत्मा के सबसे गहरे तल में है। जब तू ध्यान में, मौन में अपने भीतर जाएगा तब तू इसे महसूस करेगा। एक अग्नि का गोला जो तेरी नाभि के पास धड़क रहा है, यही मेरी आत्मिक ऊर्जा है। अगर तू इसे जगाना सीख गया तो कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनमें से कुछ मेरी परीक्षा होंगी और कुछ शत्रु की चालेगी। तू अंतर पहचान, मेरी परीक्षा तुझे मजबूत बनाएगी और शत्रु की चाल तुझे कमजोर करेगी। अगर तू ध्यान नहीं देगा, इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हर पल जागृत रहता है। अब मैं तुझे एक संकल्प लेती हूँ, तुझे कभी अपने भीतर की रोशनी घुटने नहीं देनी। तू चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा। तू चाहे कितनी भी जीत पाले, अपने में घमंड नहीं लाएगा। अगर तू यह संकल्प निभाएगा तो मैं तुझे अपने वीर रूप में स्वीकार करूंगी और फिर तेरे चारों ओर केवल विजय ही विजय होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब तेरे जीवन में जो भी बुरा होगा वह सिर्फ इसलिए होगा कि तूने मुझे पुकारा है, क्योंकि जब मैं किसी को अपने योद्धा के रूप में चुनती हूँ, संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह लड़ाई तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए होगी। तू इस आग से गुजरेगा और फिर ऐसा चमकेगा कि तेरा प्रकाश दूर दूर फैलेगा। तू आज सोचेगा कि यह बातें बड़ी है, पर समय आने पर तू खुद देखेगा। मेरे हर शब्द, हर वचन तेरे जीवन में साकार होंगे। मेरे बच्चे, तूने जब मुझे पुकारा तो क्या तुझे लगा मैं केवल तेरी रक्षा के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुझे बदलने आई हूँ। तेरे भीतर से जो डर है उसे तोड़ने आई हूँ। तेरे भीतर से जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने आई हूँ। तेरे भीतर जो संदेह है उसे जलाने आई हूँ। क्योंकि जब तक तू अपने असली रूप में नहीं आएगा तब तक मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं तुझे एक घूर सत्य बताती हूँ। हर आत्मा जन्म से पहले एक संकल्प लेकर आती है। तू भी आया है, पर जीवन की दौड़ में तूने वह संकल्प भुला दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने उस असली उद्देश्य को पहचान ले।
तेरे जीवन में जो तूफान चल रहे हैं, जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद कर रहे हैं, यह ऐसा उसी दिशा में तुझे मोड़ने के लिए हो रहा है जहां तेरे असली कर्म तेरे इंतजार कर रहे हैं। तेरे शत्रु समझते हैं कि वे तुझे रोक देंगे, पर नहीं, वो नहीं जानते उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वह जितना तुझ पर वार करेंगे उतना ही मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगी। उसका हर प्रहार तुझे और मजबूत बनाएगा और उनकी हर जीत बस दिखावा होगी, क्योंकि असली जीत तो तेरी होगी। आज के बाद जब भी तू किसी कठिनाई में होगा, तू महसूस करेगा तेरे कंधे पर कोई अदृश्य हाथ है, तेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है, तेरे दिल में अचानक साहस उमड़ रहा है। यह सब मैं हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे ऊपर। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पर सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल वरदान देकर नहीं, बल्कि तुझे योद्धा बनाकर जाना चाहती हूँ। योद्धा बनना आसान नहीं है। तुझे सहना पड़ेगा, तुझे खामोश रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुझे अकेला कर देंगे, पर यह अकेलापन ही तुझे मेरी सबसे करीब लाएगा। जब तू अंधेरी रात में अकेला, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ इंसान की आँख नहीं देख सकती, जहाँ कान आवाज नहीं सुन सकते, जहाँ केवल आत्मा पहुँच सकती है। यह वह अदृश्य लोक है जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर संकल्प एक धागे की तरह बंधा हुआ है। यही धागे किसी के भाग्य को बनाते हैं, यही धागे किसी का भाग्य तोड़ते हैं। तेरे शत्रु ने जो भी तेरे खिलाफ सोचा है, जो भी तेरे लिए योजना बनाई है, यह सब पहले अदृश्य धर्मों में बुदिया गया है। अगर इन धागों को यही काट दिया जाए तो उनका प्रभाव धरती पर उतरने से पहले ही खत्म हो जाता है, और आज मैं यही करने आई हूँ। लेकिन तेरे लिए उन धागों को काटने में देख रही हूँ कि कितने ही धागे काले काले रंग के हैं। यह तेरे खिलाफ ईर्ष्या और छल से बने हैं। कुछ धागे गाढ़े लाल है, यह क्रोध और बदले की भावना से भरे हुए हैं। कुछ धागे धसर हैं, यह तेरे बारे में फैलाई गई झूठी बातों के हैं। मेरे हाथों में अब खड़क है, और देख कैसे मैं एक एक करके इन धागों को काट रही हूँ। हर कट के साथ तू महसूस करेगा तेरे कंधों से बाहर उतर रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, तेरी सांस उतर रही है, तेरी सांसें और मुक्त हो रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह तेरे भाग्य का वास्तविक परिवर्तन है। पर सुन, यह धागे फिर से ना बने, इसके लिए तुझे अपने विचार और वाणी को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जैसे उनके विचार तुझे बांध सकते हैं, वैसे ही तेरे नकारात्मक विचार भी तुझे जकड़ सकते हैं। तू अपने शब्दों को शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर, सत्य बोल, द बोल पर आशीर्वाद के साथ। अब मैं तुझे अपने एक और रूप से परिचित कराती हूँ। यह मेरा भाग्य विन्यासनी रूप है। इस रूप से मैं तेरे जीवन की डोर पकड़कर तेरे जीवन की दिशा बदल सकती हूँ। अगर कोई रास्ता तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है तो मैं वहाँ दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। मैं तुझे उस ओर मोड़ दूंगी जहाँ तेरा उत्थान है, पर मैं केवल वही हस्तक्षेप करूंगी जब तू मुझे हर दिन पुकारेगा। ना सिर्फ समस्या के समय, मैं तुझे रोज देखना चाहती हूँ, तेरे दिल में रोज अपना नाम सुनना चाहती हूँ।